अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली है सोलर नेट मीटरिंग वालों के लिए। जैसा कि आपने ख़बरों में और अखबार में देखा होगा, न्यूज़ चल रही है कि सोलर नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है। उसके लिए सजेशन आई है कि वो सोलर की जो नेट मीटरिंग है उसमें कुछ जो टैरिफ हैं उसको चेंज करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले जो एक्सपोर्ट रेट था आपका वो 27 था, तो गवर्नमेंट ने अब इसके लिए जो सजेशन दी है, आपकी इक़्तिसादी कमेटी जो है ईसीसी ने, उसको वो कम करके 10 रुपीज़ पे ला रहे हैं। और पहले जो आपके यूनिट जो होते थे नेट ऑफ होते थे, या यूनिट्स की जो एडजस्टमेंट होती थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, और उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। और सेकंड जो उन्होंने पॉइंट रेज़ किया है, जो सेक्शनल लोड था पहले आप उसका मतलब 1.5 टाइम आप उसको एक्सपेंड कर सकते थे, अब जो आपका एक्चुअल लोड होगा उसी को कंसीडर करेंगे। थर्ड जो उन्होंने पॉइंट रेज़ किया है इनकैशमेंट वाला, सपोज़ आपने वापडा को जो एक्स्ट्रा यूनिट सेल किए होते थे तो आप उसको इनकैशमेंट करवा सकते थे। मतलब 3 मंथ के बाद जो आपका क्वार्टरली बिल जो आता था, आप उसको अगर माइनस में होता था तो आप उसको वापडा से उसके पे बैक ले सकते थे, तो उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। फोर्थ अब जो उन्होंने जो किया है कि अब जो नेट मीटरिंग होगी वो आपका जो ट्रांसफार्मर होगा उसको लोड को देख के वो आपको नेट मीटरिंग अलाउ करेंगे। फिफ्थ जो थी उनकी कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो था पहले 7 ईयर था, तो अब उनको उन्होंने चेंज करके 5 ईयर कर दिया है। तो इस तरह जो नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी इन्होंने चेंज की है, बेसिकली गवर्नमेंट को 159 बिलियन का जो लॉस हो रहा था तो उसको रिकवर करने के लिए, या उसका जो इफ़ेक्ट है वो एक नॉर्मल यूज़र जो जिसके पास सोलर नहीं है उस पर ना डालने के लिए, या उस पर इसका असर ना पड़े, तो उन्होंने नेट मीटरिंग वालों को जो उनके जो टैरिफ थे इनको चेंज कर दिया है। तो अभी मार्केट में ये न्यूज़ चल रही है, ये जस्ट एक सजेशन आई है ईसीसी की तरफ से, और नेपरा इस पे अभी कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता, अभी ये इन प्रोसेस है। बट जैसा कि गवर्नमेंट सोच रही है, चांसेस यही हैं कि वो इसको एडजस्ट करके रहेंगे। तो इस तरह जो पहले आपको आरओआई था नेट मीटरिंग की वजह से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो थी, जो आप सोलर सिस्टम लगवाते थे तो वो आपका जल्दी रिकवर हो जाता था। तो जैसे अब अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इससे आपका आरओआई जो है वो जल्दी रिकवर नहीं होगा, जिसकी वजह से अब आपको इसके कोई अल्टरनेट सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। तो अल्टरनेट सोल्यूशन यही है कि पहले तो आप सबसे पहले अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं, ऑन ग्रिड की तरफ ना जाएं। और सेकंड आप ये है कि आप लिथियम आयन बैटरीज़ का यूज़ करें, ताकि आप बजाय वापडा को आप अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेल कर रहे हैं आप उसको स्टोर करें और रात के टाइम उसको यूज़ करें। अब ये नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी इन्होंने चेंज की है, ये बेसिकली जो लोग अभी न्यू नेट मीटरिंग करवाएंगे जुलाई 2025 के बाद, तो उस पर ये इम्प्लीमेंट होगी। जो करंट यूज़र हैं उनका जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रीन्यू होगा तो उन पर भी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो इस तरह है कि अभी अब अगर आप सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं तो बेहतर तो यही है कि आप हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएं, ऑन ग्रिड सिस्टम ना लगवाएं, ताकि कल को अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उसको अपने स्टोरेज बैंक में लिथियम आयन बैटरीज़ में उसको स्टोर कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। अगर आप ऑन ग्रिड के सिस्टम पर लगवाएंगे और उसमें नेट मीटरिंग करवा लेंगे तो उसका आपको कोई ख़ासा बेनिफिट नहीं होगा, आपकी जो आरओआई है वो रिकवर नहीं होगी। इस तरह जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। लेट्स सी, आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर इसको इम्प्लीमेंट कर देती है तो फिर नेट मीटरिंग यूज़र के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सोलर के रिलेटेड कोई भी आप प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.sandhusolar.com पर आकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।